हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज के दिन आज की क्लास में हम रैपिड रिवीजन सीरीज का हम लेक्चर 2 करेंगे, क्लास 9th का। ठीक है, लेक्चर 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा जाकर देखो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, आ जाओ भाई। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो आपके बहुत काम आता है, अभी नहीं, फ्यूचर में आगे तक जहां जहां पढ़ोगे वहां पॉलिनोमियल आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का बहुत सिंपल मतलब है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स ये सब एक साथ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये देख लो, है ना। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास 3 है, 2 है, 2 है, कांस्टेंट है। वेरिएबल है, x है, y है ना, है ना। कोफिशिएंट ये हो गए, पावर, है ना। तो बहुत कुछ, मतलब एक ऐसा इक्वेशन या एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, इक्वल, प्लस माइनस दिखे, वो हमारा पॉलिनोमियल में आता है। ठीक है, आ देखो, पॉली का मतलब मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब बहुत सारे टर्म्स की जब बात करते हैं, समझ जाना कि वहां हम पॉलिनोमियल को स्टडी कर रहे हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और देखो देखना बेटा, ये वाला हिस्सा हमारा हो गया पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे क्या है, डिग्री 3 है, 1 2 3। जब भी पावर, डिग्री का मतलब होता है पावर, जब पावर आपका बिल्कुल सही हो, नेचुरल नंबर हो, तो वहां पे वो पॉलिनोमियल आता है। लेकिन जब पावर फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, जैसे कि यहां पर है, कहीं ना कहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में हो गया। आगे समझ में देखो, लिख लिख के इसको पढ़ो, लिख लिख के नोट्स बनाओ, क्योंकि जो बच्चा लिखता है वही बच्चा सीखता है। तो आपको बहुत अच्छे से इनको लिख लिख के पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स आपको आ जाए, अच्छे से आ जाए, कभी भी आपको दिक्कत ना हो, इसका मतलब यह है जितने भी चीज मैं आपको रैपिड रिवीजन में करवा रहा हूं, इस सीरीज में जितना कुछ भी चैप्टर वाइज करवाता हूं, उसको आप लिखो, उसको समझो, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर हम कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। पूरे चैप्टर को 10 मिनट में समझना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा अच्छा चीज है इसके अंदर, सारे फॉर्मूले हैं, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या रहेगा हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब हम जब सिर्फ x की बात हो, सिर्फ y की बात हो, सिर्फ z की बात हो, किसी एक वेरिएबल की बात हो, तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जांपल में देखो, यहाँ पे x है ना, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x है। समझ में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे r है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये रहे एग्जाम टिप्स। अब देखो, ये तो हमने समझ लिया कि वन वेरिएबल में क्या क्या होता है। कि वन वेरिएबल का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल है तो बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब एग्जाम टिप देख लो, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिटन एज px, py, pa, याद रखना ऐसे। अगर x वेरिएबल है तो px, y वेरिएबल है py, a वेरिएबल है pa। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे इसका यूज नहीं करते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं ना, सिली मिस्टेक। चलो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखो, पॉलिनोमियल के टाइप्स ना नंबर ऑफ टर्म्स पे भी डिपेंड होता है, नंबर ऑफ पावर पे भी डिपेंड होता है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स में है। क्या है ये हमारा मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब हो गया कि यहां पे सिर्फ एक ही टर्म है 6x और कोई नहीं है। बाइनोमियल 2 टर्म्स है, फर्स्ट ये सेकेंड हो गया। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स है, ये रहे। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे भी डिपेंड होता है कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है। क्लियर हो गया। नोट्स बना लो। लो भाई, मैं हट जाता हूं, आराम से लिखो, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाया करो, लिख लिख के सीखो, तभी बात बनेगी। और देखो, ये रहा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। जो अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो नंबर ऑफ टर्म्स पे था, लेकिन अब ये क्या है, नंबर ऑफ डिग्री पे, मतलब पावर। डिग्री का मतलब पावर होता है। ठीक है, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब डिग्री 0 हो, मतलब 2 की पावर 0 हो गया, है ना, 1 की पावर 0 हो गया, मतलब कोई पावर नहीं है। समझे, क्लियर हो गया। 3 की पावर 0 हो गया, सबकी वैल्यू कितना आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, कि पावर क्या हो, 0 होगी, डिग्री 0। एग्जांपल में ये सब आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। और देख लो, डिग्री 1 होगा। जब डिग्री 1 होगा तो हम उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब जब डिग्री 1 हो, 1, ये रहा x की पावर 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिग्री यहां पे क्या हो, 2 हो, क्या हो, डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा, 2 होगा। देख लो, ये रहा एग्जांपल, बहुत सिंपल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा, 3 होगा। ये रहे हमारे एग्जांपल, बहुत ही अच्छा है। मतलब हमने पॉलिनोमियल को बहुत डीपली समझाया, अभी अच्छे समझाया। इससे बेटर, इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए कहीं पर भी, क्योंकि 10 मिनट के अंदर हम पॉलिनोमियल को समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं, टाइप समझ रहे हैं, एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और देखो क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो, जीरोज का मतलब होता है
कि x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से पूरा आंसर 0 आ जाए, मतलब रिमाइंडर क्या बचे, 0, रिमाइंडर 0 बचे। जीरोस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है x माइनस का 4 है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं, 4, तो 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा x इक्वल टू 4 क्या आ गया, जीरोज आ गया, समझे, जीरोज आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, x माइनस 4 को इक्वल में 0 रख के माइनस का प्लस हो जाएगा। कोई बोलेगा इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, तो आप बोलना 4, वो हमारा जीरोज है। फैक्टर थ्योरम, देखो फैक्टर थ्योरम का मतलब है फैक्टर लेके आना, मतलब ब्रैकेट में लेके आना, मल्टीप्लाई में लेके आना, इसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, फैक्टर। इफ px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3, इसका मतलब 1 2 3 इनफाइनाइट, a इज रियल नंबर, देन दिस इज x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px इफ एंड ओनली pa इज 0। अब यहां pa इज 0 का मतलब क्या है, बोलो, pa इज 0 का मतलब है रिमाइंडर 0 है। तो जब भी हम फैक्टर की बात करते हैं तो समझ जाना भाई रिमाइंडर 0 ही आएगा। x की वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर 100% 0 आएगा, याद रखना। जैसे कि कभी फैक्टर की बात करें रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, मतलब x की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 2 है, मैंने यहां पुट किया 0 आ गया ना, तो हम बोल सकते हैं x माइनस 2 फैक्टर हो गया, x माइनस 2 फैक्टर हो गया। जैसे कि हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि प्लस का जाके माइनस हो गया, ये हमारा फैक्टर बन गया। तो फैक्टर थ्योरम का ये मतलब होता है कि भाई x की वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाए। समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया चीज है ये, लिख लिख के समझ समझ के पढ़ो तभी बात बनेगी। अब है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है कि आपको पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट और फैक्टर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि देख लो, जैसे कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें से मैंने x को कॉमन निकाल लिया तो ये फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब वही ब्रैकेट लगाना, मल्टीप्लाई में लिखना, फैक्टर है ना। वैसे ये देख लो, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ना, तो इन दोनों में से हमने कुछ कॉमन निकाल लिया, इधर से कुछ कॉमन निकाल के ब्रैकेट लगा दिया, है ना। तो ऐसे हम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो आपने बहुत सुना होगा कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये रहा, वही आ गया मिडल टर्म बाय द स्प्लिटिंग, है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपने ये बचपन से पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना भाई, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर ले तो वो भी क्या है, फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टर में कन्वर्ट करने का मतलब समझे आप, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन वॉमन निकाल के ब्रैकेट लगा देना, फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। चलो और देखो एग्जाम टिप क्या है, मोस्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर फैक्टराइज्ड यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो पावर 2 वाले, तो आप स्प्लिटिंग मेथड से यूज करके उसको फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। चलो और आ जाओ, क्या है लास्ट में हमारा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, आप इन फॉर्मूले की हेल्प से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, समझे। तो सारे के सारे फॉर्मूले एक ही जगह मैंने इकट्ठा कर दिया है भाई, इसको नोट कर लो, याद कर लो, आपके एग्जाम में मतलब धमाल होने वाला है, मजा आने वाला है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। रिवीजन में अभी करवा रहा हूं तो एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूला है देख लो, जैसे कि ये तो बचपन से पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। और क्या है ये रहा फॉर्मूला, इन सारे फॉर्मूलों को लिख लो और इसको किसी भी कीमत पे याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस फॉर्मूले के बेसिस पे आने वाले हैं। फॉर्मूला याद है, फट से कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को इनमें से लगता है बढ़िया वाला, ये रहा, ये दोनों वाले, ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। ये वाले कहां चला गया दोनों, ये रहा, हाँ ये तीन फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में धमाल मचाने के लिए, क्योंकि ये तीन फॉर्मूले के बेसिस पे 100 to 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हमने रैपिड रिवीजन सीरीज का लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल इंट्रोडक्शन, बेसिक्स में क्या होगा, क्या मतलब है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कौन से टाइप्स है, हमने सब कुछ एक एक चीज रिवीजन किया है। अगर आप इसको लिख लिख के समझ के पढ़ोगे, याद करोगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम के अंदर। क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करूं चैप्टर 3 का, तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बहुत जल्दी लेक्चर लेके आऊंगा, है ना। ठीक है बेटा, तो आप लोग से खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।